क्या कांग्रेस के एक एमपी ने वंदे मातरम को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया? क्या इस जन्म में नहीं गाएंगे वाला चैलेंज सिर्फ राजनीति है या फिर राष्ट्रीय गीत के प्रति खुली अवहेलना? और अगर वंदे मातरम के पूरे वर्जन पर भी ऐतराज है तो फिर देशभक्ति की सीमा आखिर क्या तय करेगा? വന്ദേ മാതരം എന്ന് പറയുന്ന ഗാനം എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിന് 180 വർഷക്കാലം പിന്നിട്ടു. അതിൻ്റെ ആദ്യ 2 ചരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നത്. नमस्कार, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज देश भर में इसी मुद्दे पर गर्म बहस छिड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस के केरला से एमपी राजमोहन उनिथन ने वंदे मातरम के पूरे 6 स्टैंजा को गाने के विचार के खुलेआम विरोध कर दिया। उनका बयान सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक तेजी से वायरल हो रहा है। राजमोहन उनिथन ने कहा कि केरला में वंदे मातरम का पूरा वर्जन इस जन्म में नहीं गाया जाएगा और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि चाहे नरेंद्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी ही क्यों न दे। अब सवाल उठता है कि आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा कैंपेन के साथ इस ऐतिहासिक गीत को भी जोड़ा। कुछ ऑफिशियल इवेंट्स में वंदे मातरम के पूरे वर्जन को गाने की बात सामने आई, लेकिन केरला में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि देश में परंपरागत रूप से सिर्फ पहले के 2 अंतर ही गाए जाते हैं और वही जारी रहना चाहिए। कांग्रेस और अन्य विरोधी नेताओं का तर्क है कि बाद के अंतरों में कुछ धार्मिक प्रतीक और चैतरन हैं जिन पर कुछ समुदायों की आपत्ति हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और कई राष्ट्रवादी आवाजें पूछ रही हैं कि जब वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का प्रेरणा स्रोत रहा, जब इस गीत को गाते हुए हजारों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, तब आज उसके पूरे रूप से इतनी दिक्कत, इतनी असुविधा क्यों हो रही है? बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और लेफ्ट पर आरोप लगाया है कि ये देशभक्ति के मुद्दे पर भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक चश्मे से देखना देश के हित में नहीं है। लेकिन विवाद यही खत्म नहीं होता। राजमोहन उनिथन ने राजभवन और गवर्नर्स पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार की प्रतिनिधि बनकर राजनीति कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद केरला की सियासत और भी ज्यादा गर्म हो। एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट इसे परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और अपने पुराने स्टैंड का मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि देश में सालों से जो प्रक्रिया चलती आ रही है उसे बदलने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके समर्थक इसे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस और लेफ्ट बार बार ऐसे मुद्दों पर स्टैंड लेकर वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनका सवाल है कि जब वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक रहा है तो उसके पूरे वर्जन को लेकर इतना तीखा विरोध क्यों? अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। विरोधी पक्ष का कहना है कि उनका विरोध वंदे मातरम से नहीं है, बल्कि उसके पूरे वर्जन को अनिवार्य या नए तरीके से लागू करने के विचार से है। जबकि बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस बात पर पूरी बहस टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या वंदे मातरम जैसे गीत पर भी देश को राजनीतिक खेमों में बांटा देना सही है? क्या राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होने चाहिए या फिर हर राज्य और हर पार्टी को अपनी परंपरा के हिसाब से फैसला करने का अधिकार? आखिर देशभक्ति की सीमा कौन तय करेगा, सरकार, राजनीतिक दल या फिर देश की जनता? इस सवाल के साथ आपकी राय बहुत मायने रखती है। आप राजमोहन उनिथन के बयान से सहमत हैं या नहीं, और वंदे मातरम के इस पूरे विवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और आपकी खबर राजनीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं इशिता, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर राजनीति। जय हिंद।